हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा चरक सूत्र स्थान 23वां अध्याय में श्री चरकाचार्य जी ने 23वें अध्याय में यह लिखा है कि संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण यानी क्या और अपतर्पण यानी क्या? तर्पण यानी पूर्ण करना, कुछ लेना, शरीर के लिए जो आवश्यक है उस चीज़ों का सेवन करना यानी संतर्पण। संतर्पण यानी संतर्पण जो द्रव्य रहते हैं या जो आहार लेते हैं अपन, उससे अपने शरीर के रसादी धातु का अच्छा संतर्पण होना यानी ब्रहण होना यानी उसका पोषण होना, उसे संतर्पण जन्य करते हैं। मतलब एक सेल से दूसरा सेल उत्पन्न होना, जनरेशन होना, रीजनरेट होना, उसे अपन संतर्पण कहेंगे। संतर्पण यानी अपने शरीर का पोषण अच्छे से होना, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर संतर्पण हो गया तो भी वह रोगों को निर्माण करने वाला है। कोई भी चीज़ का अति सेवन करना, चाहे पौष्टिक भी हो, तब भी अगर उस वस्तु का अति सेवन किया गया तो अपने शरीर का पोषण तो होगा ही, लेकिन रोगों की निर्मिति भी हो सकती है। तो ऐसे ही इसमें संतर्पण यानी अति आहार का सेवन करना, जिसके कारण कई ऐसे रोग जो संतर्पण जन्य रोग है, ऐसे रोगों का उत्पन्न होना, इस बारे में चरकाचार्य जी ने संतर्पण और अपतर्पण ऐसे दो विषय यहाँ विशेष बताया है। तो संतर्पण बताने का यह उद्देश्य है कि शरीर में पौष्टिक आहार का ज़्यादा सेवन करना, स्निग्ध पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, अधिक मात्रा में प्रोटीन खाना और व्यायाम नहीं करना। अगर आप बहुत खाते हो, पिष्टमय खाते हो, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज, मदिरा भी लेते हो, नॉनवेज खाते हो और पौष्टिक आहार लेते हो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप दिन में भी सोते हो, रात को भी ज़्यादा देर सोते हो, शरीर आपका धष्टपुष्ट हो जाता है, यानी आपका जो नॉर्मल पैरामीटर है उससे ज़्यादा अगर वेट आपका होता है, रसादी धातु जैसे बांस और मेद, ज़्यादातर मांस और मेद की वृद्धि अपने शरीर में होती है, जिसके कारण कई रोगों को उत्पन्न होता है। ऐसे रोगों को संतर्पणजन्य रोग ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। विशेषतः अपने अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से अधिक मात्रा में प्रोटीन का होना या अपने शरीर का जो नॉर्मल वेट है वो अधिक मात्रा में होना, शरीर में फैट ज़्यादा तैयार होना, वसा का ज़्यादा तैयार होना, शरीर में मांस की वृद्धि हो जाना, शरीर का सीधे सीधे भाग यानी शरीर का वजन बढ़ जाना, यह संतर्पण जन्य रोगों में आता है। तो ऐसे इसमें क्या हो सकता है, कैसे रोग पैदा हो सकते हैं? तो विशेषतः चरकाचार्य जी ने बताया है कि इसमें अति स्थूलता यानी नॉर्मल वेट से भी बहुत ज़्यादा, किसी का वजन 90 किलो, 100 किलो या 120 किलो वजन हो जाना, यहाँ अति स्थूलता में आता है। प्रमेह जैसे रोग, जैसे मधुमेह हो गया, संधियों में वेदना हो जाती है, कुष्ठ, रक्त की विकृति हो जाती है, कुष्ठ जैसे रोग निर्माण हो जाते हैं। और यहाँ विशेषतः अति गुरु आहार से होने वाले जो रोग है, जैसे आब तैयार हो जाना, शरीर के अंदर अति आहार सेवन करने से अगर वो पचा नहीं, डाइजेशन बराबर नहीं हुआ, तो अग्नि विकृत हो जाती है, जिसके कारण शरीर में आम यानी अपक्व अन्न की वृद्धि हो जाती है। वह अपक्व अन्न शरीर के संधियों में जाके जोड़ों में वेदना करता है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस। इस टाइप से जो रोग है, जैसे गाउट, इस टाइप से जो रोग है शरीर में निर्माण होते हैं। इसके कारण अति चिंता, अति शोक, अति भय, अति वेदना होती है जोड़ों में। नॉर्मल परिस्थिति में अपने को मन प्रसन्न नहीं रहता, नींद नहीं आती। इस टाइप से रोगों को
संतर्पण जन्य रोगों में चरकाचार्य जी ने कहा है। तो संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा बताते हुए विशेषतः वमन यानी कफ को निकालने वाली, जैसे अतिवृद्धि हो गई तो कफ की वृद्धि हो ही जाएगी, यह सब वायु के कारण ही होती है, लेकिन इसमें कफ का आधिक्यता रहना, कफ का अधिक रहना, यह अक्सर संतर्पण जन्य रोगों में पाया जाता है। वात के कारण तो कफ और पित्त बढ़ता ही है, लेकिन कफ को वृद्धि करवाने वाला विशेषतः वात रोग है। तो ऐसे इसमें नाड़ी परीक्षा में बहुत बार वात कफज रोग कहा जाता है, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम आ जाना, जैसे डायबिटीज़ हो जाना, हाइपरटेंशन या हृदय रोग जैसी जो बीमारियां हैं, जो ब्लॉकेज बोलते हैं, वो यह अति या संसर्जन्य रोग में आता है। संतर्पणजन्य रोग में आएंगे ये सब, तो उसमें मूत्रकृच्छ हो जाना, स्टोन तैयार हो जाना, अति स्थूलता होना, यह रोग अति संसर्जन्य रोगों में संतर्पणजन्य रोगों में आ जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा करते हुए यह बताया है कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती ट्रीटमेंट, विशेषतः स्नेहन कम लेकिन स्वेदन की ज़्यादातर चिकित्सा करना चाहिए। स्वेदन से क्या होगा, कफ का विलयन होगा। स्वेदन यह उष्ण है तो वायु को भी शांत करेगा और कफ का भी नाश करेगा। तो वायु और कफ को नाश करने वाला जो उष्ण ट्रीटमेंट है, जो उष्णवीर्य ट्रीटमेंट है, जो स्वेदन ट्रीटमेंट है, वह इसमें बहुत उपायकारी होगा संतर्पणजन्य ट्रीटमेंट में। इसलिए अपने पास जो भी स्थूल व्यक्ति या वजन जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है या उनके कारण कोई अगर संतर्पणजन्य रोग